सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। अपन कुछ कुछ फ़ायदे देख रहे हैं। पहला प्रश्न था कि हम क्या है योगा और प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। कब करें, तो उसके लिए हमने कहा था जब जाग जाओ तब करो, है ना। जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा। और जितना जल्दी ये फैसला कर लोगे, इसके साथ में रहोगे, तो निश्चित तौर पे ज़िंदगी आपके साथ में रहेगी, स्वस्थ ज़िंदगी आपके साथ में रहेगी। आप अपने सहारे रहोगे, दूसरों के सहारे रहना, कोई हमारी सेवा करे, कोई ये करे। तो आजकल तो ये परिस्थितियाँ हो गई कि हमारे बच्चे भी हमसे दूर दूर जा कर के रहते हैं उनके सर्विस की वजह से। आज 30-35 साल या 40 साल पहले ये था कि सारा परिवार एक ही जगह रहता था, तो सब एक दूसरे के लिए हेल्प करते थे। आज हर घर में मियाँ बीवी दो और बच्चे दूसरी जगह रहते हैं, ये परिस्थिति हो गई। ऐसे लिए और कितना भी चाहो, उनकी सर्विस ऐसे हो गई है कि उनको छुट्टियां नहीं मिलती। कंपनियों में 2-2, 3-3 दिन की छुट्टी रहती है। दिवाली की छुट्टी भी 2-3 दिन की ही रहती मुश्किल से। तो ऐसी स्थिति में या तो आप अपनी जगह से उनके पास जाइए, और या आप अपने आप में बहुत मजबूत बनिए। और उनके पास जाएंगे तो भी आजकल का ये हो गया कि हमारी बच्चियां भी बहुत पढ़ने लिखने लग गई, और वो भी पढ़ लिख करके दोनों ही सर्विस करते हैं। तो वहाँ पे भी वो दोनों दिन भर के लिए आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे सेवा करने के लिए। तो इसलिए वहाँ जाओ उनके पास, चाहे अपने यहाँ अकेले रहो, मगर अपने आप को तो आपको स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। ये बात है। पहले वाला सामूहिक और सामुदायिक परिवार रहता था, तो सामुदायिक परिवार रहता था तो उसमें संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग रहते थे, तो एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते थे। मगर आजकल ऐसी स्थितियाँ नहीं रही। इसलिए मैं बहुत गंभीरता के साथ में कह रहा हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जितने लोग हैं मेरे पास में, इसमें प्रबोधन में तो कम लोग हैं, जितने मेरे पास में अकाउंट फ़ोन नंबर है उसमें कई लेफ्ट हो गए, अपनी इच्छा से हो गए। मगर उन लोगों से जो नियमित रूप से इनको देख रहे हैं, उनसे मैं पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तो जल्दी से जल्दी फैसला करके इसके साथ में हो जाइए। मगर साथ ही साथ में और भी लोग जो आप चाहते हो, अपने मित्र हैं, अपने परिवार वाले हैं, आप उनके स्वास्थ्य और मंगल की कामना करते हो, तो उनको भी साथ में जोड़ दीजिए। अब मैं कहता हूँ, पहला देखिए कब करे, क्यों करे, क्या है, कब करे और क्यों करे। इसमें 3 बातें हमने देखी थी। इससे सुबह सुबह की हमारी शुद्ध हवा मिलती है, सबसे दुनिया का बड़ा टॉनिक। दूसरी बात मैंने कहा था, जितना ऑक्सीजन हमारे इसमें चला जाएगा उतना हमारे वाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर, सुरक्षा शक्ति हमारी बढ़ जाती है, सुरक्षा दल मजबूत हो जाता है। इससे कोई भी बीमारी हमको जल्दी से आ नहीं पाती, और कोई कदाचित हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में या बॉडी में कोई विषाणु चले भी जाते हैं, तो सुरक्षा दल जितना मजबूत होता है, वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कणिका जितनी मजबूत रहेगी, वो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको ख़त्म कर लेंगे। तीसरे मैंने बताया था कि जितना प्राणवायु हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तीसरा फ़ायदा, ये प्राणवायु जो हमारे ब्लड में, आपको अनार वनार तो ठीक है, एप्पल खाना, अनार खाना, हरी सब्जियां खाना, है तो हमारे दैनिक रूटीन का है। मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फ्री की टैबलेट आपको मिल रही है, तो जितना प्राणवायु हमारे ब्लड में अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा, उतना ही आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा, जिसको रक्त लाल श्वेत कणिका कहते हैं, रक्त श्वेत कणिका कहते, सेल कहते हैं, रेड सेल, तो उनकी मात्रा और बढ़ जाएगी। और वो बढ़ जाएगी तो आपके लिए एनीमिया जैसे बीमारियों से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। आजकल खाते तो है बहुत सारे लोग, मगर खाते हैं तो पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये चीज़ खाते हैं, हरी फिरी, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें पेट भर जाएगा, साथ साथ में चर्बी भी बढ़ जाएगी, मगर खून बढ़ाने लायक कोई तत्व उसमें नहीं रहते हैं।
हेमोग्लोबिन बढ़ाने वाले कोई तत्व उसमें नहीं रहते हैं, तो मात्र आपका पेट भर जाएगा और उसमें जो मैदा है वो आपके हाथों पे चिपक करके जाएगा। और डॉक्टर और कई स्वास्थ्य चिकित्सक वगैरह जो वैज्ञानिक जो है, स्वास्थ्य वैज्ञानिक, ये बराबर बताते रहते हैं कि ये मैदे की बनी हुई चीज़ें और ज़्यादा तली हुई बनी हुई चीज़ें और ये फास्ट फूड जो है वो भी एक तरह से हमारे लिए कैंसर का कारण बन जाता है। हमारी चर्बी बढ़ जाती है, वो हमारे आंतों पे अंदर से चिपक जाता है। तो इसलिए ये तो खाना ज़रूरी है। जितना रेशा, जितना पेट में चला जाए, हरी सब्जियाँ, रेशा, तो फाइबर जितना पेट में चला जाए उतना हमारा पेट बहुत बढ़िया रहेगा, चर्बी इकट्ठी नहीं होगी और पेट भी भरा रहेगा। ये बात हमको ध्यान रखना है। दुनिया में ये 3-4 सफ़ेद चीज़ जो है वो हमारे लिए सेवन तो करिए, मगर इसका अति सेवन हमारे लिए घातक होएगा। कौन सी? एक सफ़ेद नमक, और सफ़ेद नमक जो समुद्री नमक है उसके बजाय आप सेंधा नमक काम लेंगे तो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। समुद्री नमक से कोई मतलब ज़्यादा ये नहीं है, उसमें खाली खारापन हमको मिलता है। और सेंधे नमक में जो पहाड़ी नमक कहलाता है उसमें कई मतलब खनिज तत्व जो है हमको हमारे बॉडी को मिल जाते हैं और उसमें खारापन भी कम रहता है। इसलिए अपने आप ही नमकीन मतलब जो नमक कम पेट में चला जाता है। तो सेंधा नमक काम लो तो ठीक है, और ये नमक काम लेते थोड़ा। एक नमक, दूसरा मैदा और तीसरा घी। घी भी ये छोड़ना नहीं है, बल्कि कम से कम मात्र 30 से 50 ग्राम घी अपने दिन भर में पर्याप्त है। इससे ज़्यादा घी का सेवन नहीं करना। और चौथी चीनी। चीनी में मिठास के अलावा कोई गुण नहीं है। चीनी के जगह जहाँ संभव हो सके वहाँ गुड़ का प्रयोग करो तो बहुत बेहतर। मगर चीनी में खाली मिठास के अलावा कुछ नहीं है। हमारे शुगर की बीमारी तैयार करने वाली चीनी है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। जहाँ संभव हो सके वहाँ गुड़ का प्रयोग करो, और जहाँ संभव नहीं हो वहाँ पे थोड़ी बहुत चीनी काम में ले सकते हैं, मगर उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में। मैंने एक शब्द कहा था, अति सर्वत्र वर्जेत, मतलब अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। इनका थोड़ी थोड़ी मात्रा में कभी कभार अपना टेस्ट चेंज करने के लिए ले लो तो बात है, मगर उसकी अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये बात है, नहीं तो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो क्यों करे इसका ये बात है कि हमारी रेड ब्लड सेल बढ़ जाती है। और तीसरी बात हमारी ये बता रहा हूँ मैं, चौथी बात इसके लिए कि इससे करने से हम हमेशा दवा मुक्त जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमको जीवन में दवाओं का कम से कम साबका पड़ेगा। कई लोग ऐसे हैं कि हर रोज़ गोलियां लेते रहते हैं, कोई न कोई गोलियां रहते हैं। मैंने कई घरों में देखा है कि उनके डाइनिंग टेबल पे गोलियों का डिब्बा रहता है, उसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सुबह दोपहर शाम के वो बने हुए रहते हैं और पार्ट बने हुए रहते हैं। उसको डिब्बों को खोलो, गोलियां खाओ, और ज़िंदगी भर गोलियां खाते रहते हैं। मैं कहता हूं कि अपने आप को इस तरह से बनाओ कि दवा मुक्त जीवन, और योगा ही अपने आप में दवा है, और ये अपने ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी दुआ है। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप दवा मुक्त जीवन चाहते हो तो जल्दी से जल्दी, ये चौथा फ़ायदा, दवा मुक्त जीवन चाहते हो तो जल्दी से जल्दी योगा के साथ जुड़िए। इंतज़ार मत कीजिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगा, फिर करेगा कब। जब हम बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तब हॉस्पिटल की भागदौड़ करने से कई बार ऐसा होता है कि समय हमारे हाथ से फिसल जाता है और हमको लगता है कि अरे हम इनकी बातें पहले से ही मान लेते तो बहुत बढ़िया रहता। ऐसा मत कीजिए, जाग जाइए और योगा के साथ में लग जाइए। चलिए, कल मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा और एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने फिटनेस का टेस्ट बताया था मैंने, वृक्षासन करते हैं तो उसके लिए ये हाथ ऊपर करके जैसे मैंने यूं बताया था ना, हो सकता है शुरू में आपको इसके लिए तकलीफ हो, तो उसके लिए आप दीवार का सहारा ले लीजिए, पीछे चिपक करके कीजिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए
हाँ मैं दीवार के सहारे से भी बढ़िया रहता हूँ, तो थोड़ा सा आगे सरक करके बाद में खुले रह करके करना शुरू कर दीजिए। शुरू में तो एक दिन में तो कोई बच्चा चलने नहीं लगता है। देखिए, बच्चा जब बर्थ होता है उसका, तो चलने के लिए वो उसको 15 माह या 2 साल मतलब का समय रहता है। 1.5 साल या 2 साल में वो अच्छी तरह से चलना सीखता है। तो आप ये चाहो कि हमको 8 दिन में ही सब कुछ आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसके साथ तो आपको निरंतर लगना पड़ेगा। तो ये सजेशन मैंने इसके लिए दिया है कि जब आप ये वृक्षासन करिए, तब आप पीछे दीवार का सहारा लीजिए, तो बहुत शुरू में आपको तकलीफ नहीं होगी। अब आगे का जो है इसके रिवीजन करके मैं आपको अगले इसके तरफ ले जाता हूँ, योगा की तरफ। चलिए, कल हमने देखा था कि ये वाला योगा दो एक्सरसाइज करेंगे। अब इसको पीछे को छोड़ते चले जाएंगे, और ये सारे के सारे एपिसोड जो चल रहे हैं आपको नंबरिंग करके दी जा रही है, तो आपके पास में सुरक्षित रखिए उसको। जब भी आपको करना है क्रम से आप कर सकते हैं। ये तो बताने में इतने दिन लग रहे हैं, आपको एक एक दिन एक एक योगा एक एक एक्सरसाइज बताता हूँ, मगर आपको करने में पूरा 1 घंटे का शेड्यूल है, जब मैं आपको बताऊँगा बाद में। चलो, अब ये कल बताया था मैंने आपको, एक पैर सामने लेना है, पीछे का पैर बिल्कुल टाइट रखना है। एक ही बार करके दिखाऊंगा। ये एक ही बार करने का है, इसको 5 बार करना नहीं है। देखिए, सांस छोड़ते हुए हम यूं आएंगे। देखिए, सांस छोड़ते हुए आएंगे, और फिर इसको जितना ऊंचा उठा सकते हैं। पहले दिन आपका यहाँ तक आएगा, पहले दिन ज़्यादा नहीं होएगा, मगर जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना आप ऊंचा उठाइए। 90 में आ जाओ तो बहुत बढ़िया। और फिर इसको यहाँ ले लीजिए, और फिर बाद में यहाँ स्ट्रेचिंग करेंगे। हमारा मस्तक जो है धरती पे अपने पैर के पास में, अपने आप को नतमस्तक हो जाइए, अपने शरण जाइए। चलिए, ये, और फिर यहाँ पे आकर के हम यूं स्ट्रेचिंग करेंगे। ओके, ये हमारा पीछे भिड़ना चाहिए यूं। फिर हम पहले की पोजीशन में चले जाएंगे, फिर दूसरे पैर से उसी को दोहराएंगे। सेम हम सांस निकालते हुए मतलब रेचक करते हुए यहाँ तक चले जाएंगे। फिर दोनों हाथ यहाँ ले आएंगे, और फिर इसको हमारे मस्तक को धरती पे लगाएंगे। फिर बाद में ऊपर आएंगे, और फिर यहाँ पे जितना स्ट्रेचिंग करेंगे, ये हमारी एडी और हमारी जंघा, इनके ये हिस्सा वो दोनों भिड़ जाए तो बहुत ही सुंदर। कभी भी आपको साइटिका की दर्द परेशानी नहीं होएगी, घुटने का दर्द नहीं होगा, कमर, रीढ़ की हड्डी, इतने अंगों को, हमारे कंधे और गर्दन, इतने अंगों को इस एक्सरसाइज का फ़ायदा आपको होता है। करके देखिए। इसके आगे वाला एक्सरसाइज मैं बराबर गारंटी के साथ में आपको कह रहा हूँ कि साइटिका दूर दूर तक आपके पास में नहीं आएगा, इन योगा आसन एक्सरसाइज को करेंगे तो। देखिए, जिनको पैर दर्द की, घुटने दर्द की समस्याएं है, कमर दर्द की समस्या है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे चलिए, एक ही दिन में सफल नहीं होएगा आपका, धीरे धीरे। और इस पोजीशन में जाने के बाद में उसको आगे ले जाना है। ये फिर दूसरे पैर से हम करेंगे इसको। देखिए, ये दोनों हाथ समानांतर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको कल बताया था, बहुत ही तगड़ा एक्सरसाइज है ये, बहुत बहुत ज़्यादा घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत ही सुंदर है। एकदम से आपको नहीं होएगा, मगर कोशिश करत करत अभ्यास, नित जड़मती हो तो सुजान। और रस्सी आवत जावते पाहन पड़े निशान। तो खरे कुएं के में रस्सी से, बाल्टी से अपन निकालते हैं तो पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं, तो हमारे क्यों नहीं हो सकता है? हो नहीं सकता है, ये तो दिमाग में से निकाल लीजिए। आप धीरे धीरे करते चले जाइए। चींटी जैसा लक्ष्य रखिए कि 10 बार 100 बार भी गिर जाएगी तो 101वें बार में जहाँ जाना है वहाँ पहुँच ही जाएगी। उसके कितने छोटे छोटे पैर रहते हैं, मगर कभी वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होती। इसी तरह से आप मन में ठान लीजिए तो सब कुछ संभव है। और पहले ही हार जाओ करने के पहले तो कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। चलिए, ये बहुत ज़बरदस्त व्यायाम है।
घुटनों के लिए, साइटिका के लिए किसी को भी नहीं होगा, गारंटी। कोई बॉन्ड पेपर ला करके दे दीजिए, मैं लिख के दे देता हूँ कि उसको घुटनों का दर्द और साइटिका नहीं होगा। करना तो पड़ेगा, बिना करे तो कुछ नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं 2 दिन कर दिया और 4 दिन छुट्टी कर दी। नियमित रूप से जितना भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जितनी हवा और पानी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उतना ही हमारे जीवन के लिए योगा ज़रूरी है। नियमित रूप से इसको करेंगे तो बहुत सारी तकलीफ़ों से, आप शारीरिक तकलीफ़ों से दूर रहेंगे। चलिए, ये पैर यूं करें हमने, फिर हाथ सामने रखे, ऐसे भी रख सकते हो। और फिर हम यहाँ पे देखिए पूरा बैठ गए ना। अब यहाँ पे ये उठ जाइए, ये दूसरे पैर में यूं, ये 5 बार करना है। 5 बार नहीं तो पहले 1 ही बार तो करो, फिर 2 बार करो, जो आगे आगे। पहले आप तो ये कठिन है तो इसलिए 1 बार करो, फिर आगे आगे 2 बार करो, है ना। और फिर हम इसी स्थिति में देखिए, ये इतना बड़ा मतलब अच्छा एक्सरसाइज है कि हमारे ये कूल्हे है ना, कमर यहाँ पे से लेकर के यहाँ पे ये सारे मसल्स जो है हमारे, और यहाँ के हड्डियों के जोड़ बिल्कुल हमारे फ्री हो जाते हैं। देखिए धीरे धीरे हम चल रहे हैं इसको आराम से, है ना। ये दोनों हाथ हम नीचे रखेंगे और फिर इसको हम आगे चलते चले जाएंगे। देखिए जितना हो सके उतना, है ना। और फिर बाद में ये गर्दन हम ये हाथ बढ़ाएं और फिर यहाँ आकर के हम खड़े हो जाएं। ओके, बहुत सुंदर एक्सरसाइज है ये। सारे कमर का ये सारे मसल्स है, बहुत तन जाते हैं यहाँ के, कभी दर्द नहीं होएंगे। चलिए, इसके बाद में अगला एक्सरसाइज अपना वार्म अप में और खड़े एक्सरसाइज में, खड़े योगासन और वार्म अप सभी मिक्सअप है। इसमें से अंतिम एक्सरसाइज जिसको हम योगा की भाषा में दंड कहते हैं। पहले हमने यूं करा था, वो बैठक थी, यूं बैठक है, तो ये बैठक है। आपके पास समय है तो बैठकें और दंड जो है आपको 150 तक भी कर सकते हैं। इनसे आपके बॉडी मसल्स बन जाएंगे और दंड से तो निश्चित तौर से बन जाएंगे। ये दंड का मतलब दंड ये करेंगे हम, तो इस तरह से आ जाइए। ये मिनिमम 5 बार करना है, क्यों अपने पास में बहुत बड़ा शेड्यूल है तो हम इसको मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे लग जाएंगे तो दूसरा छूट जाएगा। चलिए, पहले ध्यान से देखिए। ये पहले हमारी एड़िया जो है, मैं उधर से बता रहा हूँ, ये हमारी एड़िया है वो टिकी हुई होनी चाहिए। देखिए ये एड़िया दोनों के इसमें 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर, एड़िया इस तरह से टिकी हुई होनी चाहिए। देखिए, और फिर हम पहले पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद में यूँ यहाँ पे आएंगे और फिर यूँ और फिर यूँ। पहले पोजीशन उधर से बताता हूँ, सामने से देखिए। ये यूं एड़िया टिकी हुई रहेगी, पीछे जाएंगे जितना जा सकते हैं उतने, फिर पीछे जाएंगे। ऐसा करने से ये पूरे पैर की, कमर की और रीढ़ की हड्डियों को एक्सरसाइज मिलता है। 5 बार इसको करना है। इसको कितना कर सकते हैं? 50 तक कर सकते हैं आप। आपके पास समय हो तो कर लीजिए। और बैठक को कितना कर सकते हैं? 100 तक कर सकते हैं। आपके पास समय है तो कर लीजिए। तो ये बात है, मगर अपन को बड़ा लंबा शेड्यूल है, सारे आसन करने हैं, तो इसलिए इसको संख्या में अपन कम रखते हैं, 5 तक रखते हैं। ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। कमर को भी फ़ायदा है, इसको पैर के मसल को भी फ़ायदा है, कंधों को भी फ़ायदा है, हमारे गर्दन को भी फ़ायदा है।
जहाँ कहीं दर्द हो सो हमको रिलैक्स होने में बहुत मतलब फ़ायदा होता है। तो इसलिए यहाँ तक अपना पूरा एक वार्म अप प्लस खड़े एक्सरसाइज, खड़े एक योगा, इसका एक चरण, एक पार्ट ख़त्म हो जाता है अभी तक के जो बताए हैं। इसके बाद में योगा का दूसरा पार्ट हम शुरू करने जाएंगे, जिसमें सूक्ष्म योग क्रिया बताएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब वार्म अप के माध्यम से हमारे शरीर के सारे जोड़ खुल जाते हैं, तो उसके बाद में योगा को करने के लिए, इससे तो हमारी सर्दी चली गई, ऊर्जा का संचार हो गया। इसके बाद में हम आसन करने के लिए उससे पूर्व में सूक्ष्म योग क्रियाएं करेंगे। और मैं बराबर ये कहने जा रहा हूँ कि ये आपको सभी को, महिलाओं को, पुरुषों को घर पे बैठ कर के भी आराम से कर सकते हैं। इस सूक्ष्म योग क्रियाएं वो है कि योगासन, आसन करने के पहले की जाने वाली क्रिया, जिसके माध्यम से अपने पैरों की उंगलियों से लेकर के अपने गर्दन और चेहरे तक की सारे पार्ट्स जो है या जोड़ है, उनको सबको एक्सरसाइज, मतलब जो हड्डियों के जोड़ों को एक्सरसाइज मिलेगा, वो फ्री हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में प्राणायाम भी हमने उसमें शामिल किया है। तो कल से वो दूसरा पार्ट जो है वो अपन सूक्ष्म योग क्रियाओं का वो शुरू करेंगे। नमस्कार, मिलेंगे कल, ज़रूर पधारना।